हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, लास्ट जो मैंने व्लॉग डाला था, वो डाला था मैंने इस वाले ब्लाउज़ का, और इसी के साथ जो दूसरा ब्लाउज़ मैंने कटिंग किया था उसका डाला था। तो वो ब्लाउज़ भी सिल गया है और ये भी रेडी हो गया। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि पूरा रेडी हो गया था, तुरपाई भी हो गई, इंटरलॉक भी हो गई है, बस अब मुझे प्रेस करनी है। तो इसी के साथ जो दूसरा ब्लाउज़ है ना, वो भी पूरा बन के रेडी हो तो गया है, बस उसमें बाजू लगानी है। क्योंकि 1 दिन पहले ना रात हो गई थी। पहले आप ये ब्लाउज़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसकी जो लटकन है ना बहुत ही प्यारी लग रही थी। और जो ग्रीन वाला मैंने ब्लाउज़ सिला था ना, तो देखिए वो तुरपाई से आ गया है, क्योंकि मैंने क्या करा था, उसको सिल के और दीदी को दे दिया था, सिर्फ़ बाजू नहीं लगाई थी। मैंने कहा दीदी आप तुरपाई कर लो, क्योंकि दीदी थोड़ा-सा दूर रहती है ना, फिर तुरपाई के लिए ना रह जाता। तो और मुझे देना भी था ये वाला ब्लाउज़, 14 तारीख को ही देना था। तो ये मैंने तुरपाई की वजह से ना बाजू छोड़ दी थी और ऐसे ही उनको दे दिया था। तो अब बस बाजू लगा के ये कपड़े तो रेडी हो जाएँगे, और ये वाला जो सूट है ना, अब ये कटिंग करूँगी, क्योंकि इनको जाना है अयोध्या। और उन्होंने कहा था कि नेहा ये मेरे को 15 तारीख को जाना है। तो ये सॉरी 15 को या 16 को जो भी है उनको जाना था, तो मुझे 15 तक देना था ये सूट। तो बस अब इस सूट की कटिंग करूँगी। और मैंने किस तरीके से इसमें तीरे का, इस चीज़ का हिसाब-किताब लगाया है, कैसे मैंने गले को छोटा करा है, वो सारा कुछ मैं इसमें वीडियो में आपको बताऊँगी कि अगर गला चौड़ा हो तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, उसमें क्या मतलब सिलाई लगा के हम गले को थोड़ा छोटा बना सकते हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगी। मेरे पास जो भी कपड़े आते हैं, उन्हीं कपड़ों के ज़रिए मैं आपको बताना मतलब सिखाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ, क्योंकि एक ही नाप पे अगर मैं सिखाती रहूँगी तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, और अलग-अलग नाप में आपको भी पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरीके से हमें अलग-अलग नाप पे कटिंग करनी चाहिए। और मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला है कि जो 38 चेस्ट होती है उसके नाप की हमें कटिंग बताइए। तो देखिए सिस्टर, मैं 38 नाप पे ज़रूर ही जल्दी ही मैं आपके पास वीडियो लेकर आऊँगी। तो सारा कुछ जो होता है वो ऊपर का ही होता है, चेस्ट का, और हिप और कमर तो जितनी है उतनी ही लेनी पड़ती है। तो उससे पहले आप इस वाले नाप को सीख लीजिए। तो हमारी आ रही है गले की लंबाई, गला 7 है और यहाँ तक बनेगा, ये देखिए इस निशान तक हमारा गला बनेगा। तो यहाँ से हम 7 लेंगे, पूरा 7 आ गया। स्केल की हेल्प से हमने ये निशान लगा दिया। अब पीछे का गला इनका 4 है, तो मुझे क्या करना है, ज़्यादा आगे का गला ज़्यादा छोटा नहीं करना है, यानी ब्रॉड जो है, जो मैं नॉर्मली 2.5 पर लेती हूँ वो मैं 3 पर लूँगी। यहाँ से इस निशान से यहाँ तक मैं 3 पे निशान लगाकर इसको और इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। इससे क्या होएगा, यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा गले की जो ब्रॉडनेस है वो छोटी हो जाएगी। तो अब तीरे का बताती हूँ। तीरे के लिए मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं। तो तीरा है हमारा 15.5। अब 15.5 का आधा आएगा हमारा 7.25। देखिए 7.25 आएगा। गला है पीछे का हमारा 4। अब 4 में से हम 4 जगह डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 7.25 में से हम 1 घटा देंगे तो आएगा 7.25। तो हम तीरे का निशान अब यहाँ पर 7.25 पर लगाएंगे। सीधा फॉर्मूला है, इसमें कुछ मोड़ तोड़ कुछ नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से इसका हिसाब बैठता है। जो भी हमारा तीरा है उसको आधा कीजिए और पीछे के गले का चौथा भाग घटा दीजिए। तो ये देखिए 7.25 तीरा था, 7.25 में से पीछे का गला था हमारा 4 में से हमने चौथा भाग यानी 1 इंची 7.25 में से घटा दिया, तो आया 7.25। यहाँ हम 7.25 पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे एक 6 इंची पर निशान, एक लगाएंगे हम 15 पर और एक लगाएंगे 22 पर। इसी तरीके से हम 6, 15 और 22। अब इसको स्केल की हेल्प से हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब जो हमने यहाँ से तो लिया है 7.25, तो यहाँ से हम 6 इंची लेंगे। अब 6 हमने क्यों लिया है, क्योंकि 13 बेशक हमारा ज़्यादा है, लेकिन आर्म होल की साइड जो अपर चेस्ट होती है वो हिस्सा हमारा कम आता है, इसलिए यहाँ से हमने 1 इंची कम ले लिया। चेस्ट है हमारी 39, इसमें 1.5 इंची प्लस करेंगे
तो 41.5 बैठेगा, सॉरी 40.5, 40.5 का 1/4 आएगा 10 और 1 पॉइंट। फिर कमर है हमारी साथ में 2 इंची मार्जिन। कमर है हमारी 37.5, 37.5 का 1/4 आएगा 9.5 में से 1 पॉइंट कम। देखिए 9.5 में से 1 पॉइंट कम, और आधा इंची हम लेंगे इसमें बैक प्लेटों के लिए, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 में से 1 पॉइंट कम। आधा इंची हमारी बैक प्लेटों का आएगा, 2 इंची हमारा मार्जिन हो गया। और हिप्स है हमारे 43.5, 43.5 का आएगा 11 में से 1 पॉइंट कम। और जितने हमारे हिप्स हैं उतना ही हम यहाँ पर एक स्ट्रेट सूट बना रहे हैं, तो उतना ही हम यहाँ नीचे लेंगे। अब जो ये हमारा घेरा है वहाँ तक तो हमने ये नीचे ले लिया, इसको मिला देंगे, ये कटिंग में जाएगा। और इसको इससे मिला देंगे, जो हमारी फिटिंग वाला निशान है, जो हमारी कटिंग का है मार्जिन, उसे भी मिला देंगे। उसी तरीके से ऐसे स्केल नीचे रखेंगे और इसे भी मिला देंगे। अब आएगा हमारा आर्म होल। ये देखिए, ये हमारे आर्म होल की गोलाई हो गई। ये तो हमारा कटिंग में जाएगा, लेकिन इतना हिस्सा हमारा सिलाई में दब जाएगा। तो आर्म होल हम कैसे नापेंगे, वो है हमारा 17.5। तो यहाँ पर इतना हमारा देखिए, ये जो है ये हमारा बाजू में भी दबाने में जाएगा, तो यहीं से हम निशान लगाएंगे। सॉरी, इंची टेप हाथ में लेंगे, इस तरीके से इंची टेप को पकड़ना है। जितना हमारा दबने में जाएगा उतना हिसाब लगाते लगाते इस तरीके से घुमाते हुए आना है। ये आ गया हमारा 9.25, 9.25 को फिर ऊपर रखना है। इतना तो हमारा इंची टेप में निकल ही गया, 9.25 ऊपर रखना है, फिर आगे वाले को हिसाब लगाना है। यह आ गया हमारा 18, तो यानी 17.5 था और 18 आ रहा है। तो हम इसमें अब कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसको कट कर देंगे। तो बस अब इस सूट की कटिंग करने के बाद इसको स्टिच करूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर इसकी पैंट भी है, तो बस पैंट कट करूँगी और इनको स्टिच कर दूँगी, क्योंकि तुरपाई पे भी चला जाएगा। और फिर आज मुझे देना भी है, यानी जिस दिन का ये सूट 14 तारीख को मैं कट कर रही हूँ, तो उसी दिन मुझे ये सूट देना भी है। 14 या 15 तक उन्होंने मुझे बोला था, तो फिर रेडी हो जाता है ना, तो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ बस हमारा कपड़ा बन गया है। और कस्टमर आए, कभी भी आए, तो फिर वो उनकी हेडेक होती है, हमारी कुछ नहीं होती। वो कभी भी आकर ले जा सकती हैं। बस मेरा काम है कि उन्होंने जो मुझे बोला है कि 14 तारीख तक रेडी कर देना, तो मैं 14 तारीख तक इसको रेडी करके टांग दूँगी। और अभी इसमें देखिए, गला जो है वो मेरा छोटा बन रहा है 4 इंची। तो जो छोटे गले बनते हैं ना, तो उसको मैं तिरछी पट्टी पे ही बनाती हूँ, वैसे नहीं बनाती बुकरम पे, क्योंकि छोटे गलों में ना बुकरम की लुक नहीं आती है। बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, जैसे 4 इंची 3 इंची, तो उतने पे मैं नहीं बनाती। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 5 गला है तब मैं बना देती हूँ बुकरम पे। उससे ज़्यादा छोटे होते हैं, 5 से छोटे, तो फिर मैं वैसे ही कट करके बनाती हूँ। और अब मैं कट कर रही हूँ बाजू। और मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो डाली थी, तो मैंने बोला था कि मैंने कान्हा जी की पोशाक बनाई थी, उसके लिए मेरे पास कमेंट आए थे। एक ने मुझसे पूछा है कि दीदी आप इसके लिए हमें कहाँ जाकर बात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं सिस्टर एक चीज़ बोलूँगी कि आपको जहाँ पर कान्हा जी की पोशाक मिलती है, काफ़ी हमारे, मैं अपने यहाँ का बता रही हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर दुकानें हैं, तो काफ़ी लेडीज़ें खुद ही बनाकर सेल करती हैं। और एक दुकान है, वो भी लेडीज़ ही है, लेकिन वो औरों से बनवा कर सेल करती हैं, और उनकी दुकानों पे ना काफ़ी भीड़ होती है और उनका काफ़ी सामान सेल होता है। बहुत चीज़ें मतलब उन्होंने काफ़ी वैरायटी रखी हुई हैं, कपड़ों की भी, कान्हा जी की, राधा रानी की, मतलब बहुत सारे भगवान जी के जो कपड़े होते हैं, पोशाक बहुत रखी हुई हैं। और उन पे ए टू जेड जिसे कहते हैं ना, कि सारा पूजा पाठ का सामान मिलना। उनकी काफ़ी बड़ी दुकान है, तो मैंने वहाँ पर जाके पता किया था। और काफ़ी दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ़ शौकियाना तौर पे, जैसे बस सिर्फ़ कान्हा जी की पोशाक की वही वो बैठे-बैठे दुकान पे बना रही हैं और वहीं पर ही वो सेल करने के लिए रख देती हैं। तो वो तो लेडीज़ें नहीं लेंगी, लेकिन जो बड़ी दुकानें होती हैं, जहाँ काफ़ी सेल होती है, उन दुकानों पे जाकर आप पता कीजिए,
तो वहाँ पर आपकी ये जो कान्हा जी की पोशाक है ये 100% सेल होएगी। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ही है कि पिछले साल मैंने बनाई थी और किरोसिन की बनाई थी, और मैंने ना वो वाली ऊन ली थी जो 3 धागे वाली ऊन होती है ना, मोटी जो फ़ेदर की ऊन होती है, मैंने वो वाली ऊन ली थी। और मैं आपको कान्हा जी की पोशाक भी इसमें वीडियो में दिखाऊँगी, आखिर में आप बने रहिएगा। तो मैं कान्हा जी की पोशाक भी आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसी बनाई थी। उसमें मैं कोई डिज़ाइन नहीं डालती थी, बस सीधा-सीधा क्रोशिया में बनाती थी। और उसमें एक चीज़ का फ़ायदा होता था कि वो ऊन ना थोड़ी-सी मोटी हो जाती थी ना, तो जल्दी बन जाता था। तो मुझे फ़ायदा मतलब बहुत ईज़ी तरीके से ऐसा लगता था कि बैठे-बैठे टाइम पास कर रहे हैं, चलो रज़ाई में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो 1-2 कान्हा जी की पोशाक बना दी। तो उसमें मैंने काफ़ी 2 ढाई मतलब डेढ़ 2 महीने जो भी मैंने काम किया था, तो काफ़ी मेरी इनकम हो गई थी। और मैंने किया भी सर्दी जाते टाइम पर था। मतलब अगर मैं नवंबर से करती ना, तो मेरे पास काफ़ी मतलब उसमें अर्निंग हो जाती। लेकिन मैंने नवंबर नवंबर नहीं मतलब दिसंबर के भी एंड में मैं तो बस ऐसे ही मैंने कहा चल पता करके आती हूँ, क्या वो खरीदेंगी या नहीं? क्योंकि मैंने बोला ही था, जिस लेडीज़ ने मेरे को बताया था ना, तो उन्होंने कहा मैं दुकानों पे सेल करती हूँ, लेकिन वो यहाँ की दुकानों पे नहीं करती थी, वो दूर की जो दुकानें थीं, अच्छी जो लोकेशन थी, वो वहाँ पर जाकर सेल करती थीं। और मेरा भी इसी तरीके से, मैंने तो बस ट्राई करने के लिए गई थी कि सेल होता है या नहीं, एक नॉलेज तो होनी चाहिए, और मेरा सेल हो गया था। और इस साल उन्होंने बल्कि मुझे फ़ोन करके स्पेशल बोला कि आप कान्हा जी की पोशाक बनाते हो, तो मुझे बना के दे दीजिएगा। तो इस साल तो मैंने मना कर दी कि सॉरी दीदी, मैं इस साल काम नहीं कर रही, मेरा स्टिचिंग का काम है, और मतलब यूट्यूब का तो मैंने अभी किसी को नहीं बताया था। मैंने यही बोला कि अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, और बनाऊँगी तो फिर मैं आपको ज़रूर देने आ जाऊँगी। तो मैंने उनको यही चीज़ बोली है। तो मैं देखिए, अगर आपको आता है, क्रोशिया चलाना आता है, तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। और 1-2 ड्रेसें बनाइए, बनाकर दुकान पे पता कीजिए, क्योंकि अब तो देखिए ठंड जा रही है, लेकिन ये काम आप अगले साल के लिए प्रिपेयर हो जाओगे कि अगले साल मुझे ये सेल करना है। और मैंने तो सिंपल-सिंपल बनाई थी, और अगर आप अच्छी ड्रेसें बनाओगे, डिज़ाइन वाली भी अगर आप बनाओगे, मैं डिज़ाइन वाली बनाती हूँ, लेकिन डिज़ाइन वाली सिर्फ़ मैं अपने कान्हा जी के लिए बनाती हूँ, घर के लिए। और बाहर मतलब सेल करने के लिए मैं ख़ैर नहीं बनाती, सिर्फ़ अपने कान्हा जी की बन जाए यही काफ़ी होता है। और अगर आप बनाकर मतलब अभी पता कर लोगे ना इसी साल कि भई खरीदेगा कोई या नहीं खरीदेगा, दुकान पे पता करोगे, तो वो आपको बता देंगे। उनके पास जाइए, दुकान पर जाइए, उनको ये कहिए कि हमारी ना हमारे घर में ये ड्रेसें बनती हैं, तो क्या आप खरीदोगे? तो वो आपको बता देंगे कि हाँ, हम खरीद लेंगे। और अभी तो सर्दी जारी है, इस साल तो शायद ही कोई हाँ बोलेगा, ऑर्डर देगा आपको, लेकिन बसंत पंचमी तक का टाइम होता है सेल होने का। तो वो आपको बता देंगे कि हाँ, हम खरीदेंगे, और कितने का है, क्या है, वो सब आप देख के चलिएगा कि आपको कितना प्रॉफ़िट हो रहा है या नहीं हो रहा, या आप पहले ही देख के चलिएगा। और उनको फिर वो आपको ये कह देंगे कि नहीं, इस साल का तो हमारा हो गया है, हम अगले साल का देखेंगे। तो उनसे पहले ही बात कर लीजिए कि क्या आप अगले साल लोगे? तो वो हाँ या ना में जो भी है वो आपको बता देंगे। कि कुछ दुकान वाले ऐसे होते हैं कि ये बोल देते हैं कि नहीं, हमारा तो कहीं और से आता है, हम तो उन्हीं से ही लेते हैं, उन्हीं से ही बनवाते हैं। लेकिन जो बड़ी दुकान वाले होते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा ये सेल होती हैं ये चीज़ें। तो वो ज़रूर लेंगे, वो कभी मना नहीं करते हैं। और छोटी दुकान पे होता है, तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिनका माल ही कम निकल रहा है, कम कम सेल हो रहा है, तो वो कैसे आप मतलब ऑर्डर देंगे। तो बड़ी दुकानों पे आप जाके पता कीजिए, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं करिएगा कि भई जा रहे हो, डर रहे हो, आप उनसे कुछ लेने नहीं जा रहे हो, उनको भी प्रॉफ़िट देने जा रहे हो, और आप भी अपना भी प्रॉफ़िट लेने जा रहे हो। कुछ लेडीज़ है ना, ये सोचती हैं कि हम दुकान पे जाएँगे, कहीं वो मना तो नहीं कर देंगे। और मैं आपके लिए देखिए यही बोलूँगी कि अगर आप दुकान पे जा रहे हैं और कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस दुकान वाले का भी प्रॉफ़िट होता है, और आपका भी प्रॉफ़िट होता है। ये नहीं है कि आप उनका कोई नुकसान करने जा रहे हैं, या आप उनको कुछ उनका कोई दुकान से कोई चीज़ लेने मतलब कुछ चुरा के तो आप भागोगे नहीं कि हाँ, हम कोई चोरी करने जा रहे हैं जो हम डरें। तो आप एक कॉन्फिडेंस में जाइए, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि आप एक ओनर हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप छोटा-सा भी कान्हा जी की पोशाक बना रहे हैं, तो उस कान्हा जी की पोशाक के आप ओनर हो। तो आप ओनर हो, और आप अपनी चीज़ उस दुकान वाले को बेचने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं।
तो दुकान वाला ये नहीं है कि आपको वो बड़ी दुकान वाला है, तो आपको एक छोटे नज़रिए से देखेगा, वो ऐसा नहीं है। वो उस समय आपको रिस्पेक्ट देगा कि हाँ जी, हम लेंगे या नहीं लेंगे। देखिए, हर एक चीज़, सब चीज़ें हर दुकान वाला नहीं लेता है। हर दुकान वालों के अलग-अलग नज़रिए होते हैं, अलग-अलग उनकी दुकानें बनी होती हैं और उनकी कुछ फैक्ट्रियों से माल आता है, जहाँ पर उनको प्रॉफ़िट होता है, वो वहाँ से खरीदते हैं। अगर उन्हें आपके पास से प्रॉफ़िट होगा, वो 100% लेंगे और स्टार्टिंग में ना बहुत अच्छी ऊन लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो ऊन ली थी ना, वो ₹50 गोले की ली थी, जो ₹50 का गोला आता है ना और बना-बनाया आता है फ़ेदर टाइप में और 3 थ्रेड वाला जो देखिए कान्हा जी के पोशाक बनाते हैं, जिनको ऊन की नॉलेज है वो समझ जाएँगे कि मैंने कौन-सी ऊन यूज़ की थी। तो वो 3 थ्रेड वाली जो ऊन आती है ना, मैंने वो वाली ली थी और उसी में पोशाक बनाकर गई थी, तो बहुत सॉफ्ट थी। और मैं जो अभी ड्रेस दिखाऊँगी तो उसमें ना टोपी नहीं है बनी हुई। और आप जो है टोपी भी बना के लेके जाइएगा, क्योंकि मैंने टोपी भी बनाई थी। और मैंने बताया ही है आपको कि 8-9 रुपए की मुझे ड्रेस पड़ती थी और मुझे उसमें देखिए ₹22 का प्रॉफ़िट हो जाता था। तो ₹22 का कम प्रॉफ़िट नहीं होता है। अगर मैंने 1 दिन में 3 ड्रेसें बनाई तो 65-66 रुपए मेरे को 1 दिन के बच गए, वो भी बिल्कुल खाली, जिसका कोई मेरा कोई मतलब ही नहीं था कि भई मुझे कुछ मतलब काम छोड़ के कुछ करना पड़ रहा है। वो खाली बैठे ही मेरे समझ लीजिए महीने के 2000 रुपए आराम से बन जाते थे। तो ये काम देखिए 3 महीने का, 4 महीने का ही रहता है। शुरू-शुरू में ही आप जैसे बारिश शुरू होती है अगस्त से ही आप शुरू कर दीजिए और वो पहले ही ऑर्डर ले लीजिए। अगस्त के बाद, रक्षाबंधन के बाद तो ये दुकानों पे सेल होती हैं, क्योंकि जब सर्दी का सीज़न आता है ना, तो वो पहले ही स्टॉक कर लेते हैं इन चीज़ों को। तो आप पहले ही अपने घर में बना के रखिए, ऑर्डर ले लीजिए कि आपको कितनी चाहिए, कौन-कौन से साइज़ की चाहिए, कितने नंबर की चाहिए, वो सब आपको नंबर बता देंगे। और फिर इनके पैकेट भी बनते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो मैं जिनको देती थी, वो कहती थी, "कोई बात नहीं दीदी, आप ऐसे ही ले दे जाना और मैं पैकिंग खुद कर लूँगी।" लेकिन अगर आप प्रोफ़ेशनली करना चाहते हैं, तो पैकिंग पन्नी में जो पैक होता है, उस तरीके से पैक करके और उनको दिखाइए। क्योंकि मैं जब लेकर गई थी ना, तो पहली बार मैं पैक करके लेकर गई थी, क्योंकि देखने में ही वो अट्रैक्टिव लग रहा था। फिर मैंने कह दिया था कि दीदी मैं मतलब पैकिंग नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पैकिंग मेरी है, बस आप बना के दे जाइए। और बात करने में ना बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करना, बिल्कुल भी दुकान पे आप जा रहे हो, तो बिल्कुल भी मन में ये मत रखिएगा कि सामने शॉपकीपर जेंट्स है, तो हम उनसे कैसे बात करें। तो इस चीज़ की हिचकिचाहट बिल्कुल भी मत रखना, बस जाना, अपना सामान दिखाना कि भई हम ये बनाते हैं, क्या आप लोगे? वो इस दौरान मना ही करेंगे, तो आप कहना नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो आपको बता देंगे। तो उनका फ़ोन नंबर लेकर आ जाओ, पास में दुकान है तो अगले साल फिर अक्टूबर में आप उनसे ऑर्डर लेकर आओ कि कौन-कौन से आपको साइज़ चाहिए, नंबर बता दीजिए, क्योंकि वो सब चीज़ आपको बता देंगे कि मुझे इतने साइज़ के चाहिए, इतने पीस चाहिए, ये वाला कलर चाहिए। और अभी बसंत पंचमी आ रही है, तो येलो कलर बहुत ज़्यादा बिकेगा, तो येलो कलर में लड्डू कलर जो होता है, ऑरेंज कलर जो होता है, वो इन दिनों में बसंत पंचमी के दिन काफ़ी सेल होता है। तो आप जाइए और दुकानों पे जाकर पता कीजिए और अगले साल के लिए बिल्कुल तैयार रहिए कि अगले साल मुझे कान्हा जी की ड्रेसें सेल करनी है। और देखिए, मेरा जो ब्लाउज़ था बस उसको भी मैंने कर दिया है, उसमें बाजू लगा दी और इससे पहले मैंने पैंट भी सिल दी। और अब जो है इसके बाद कुछ चाय-वाय बनाएँगे, चाय पिएँगे, क्योंकि प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद फिर चाय बना के पी थी मैंने, क्योंकि पता ही नहीं क्यों मशीन पे बैठने के बाद ना चाय की हुड़क आने लगती है, चाय का मन करता है। तो बस ये बेटे के साथ बात करते-करते मेरा मशीन का काम भी हो जाता है। और अब थोड़ा ना ठंड कम हो गई है, तो कभी तो कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जिस दिन मैं सिलाई कर रही थी ना, उस दिन थोड़ी-सी सर्दी कम थी। तो मैं थोड़ा दरवाज़ा खोल के ही बैठ गई थी, क्योंकि गेट खोल के बैठो ना तो हवा आती है और हवा की वजह से ना मैंने सर्दियों में गेट बंद ही रखा था, बिल्कुल भी गेट नहीं खोला था। और अब जो है गर्मी आ गई है, मौसम सही हो गया है, तो अब मेरा बस गर्मी आई तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा धूप से राहत मिल गई है दिल्ली वालों को। और मेरे पास ना एक कमेंट और आया था, उन्होंने बोला था कि दीदी हमें ड्रेस बनाकर भी दिखाना। तो देखिए सिस्टर, मैं कोशिश करूँगी बनाने की, क्योंकि मैं अभी क्रोशिया इस साल तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पकड़ा है। और अगर मैंने बनाई, जो मैंने सेल करी थी वो वाली ड्रेसें बनाई, तो मैं ज़रूर उसके लिए ना वीडियो, मतलब मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। और इसके लिए मैं बिल्कुल पक्का नहीं कहूँगी। मैंने बनाई तो मैं आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं कह रही कि कब तक कर दूँगी।
और इसके बाद देखिए मेरे जो कपड़े हैं जो बन गए थे उनको मैंने प्रेस करके लगा दूँगी, क्योंकि कब आ जाए कस्टमर कुछ नहीं पता, फिर टेंशन फ्री भी रहूँगी। और इसके बाद फिर मैं चाय-पानी जो भी है अपना वो पीऊँगी। हमारे काम का ना बस यही होता है कि यहाँ पर मशीन पे बैठते ही ना चाय की इतनी हुड़क आती है ना, और बेटा बड़ा वाला बेटा होता है तो वो बना देता है। लेकिन जब मैं काम करती हूँ तो क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, मैंने सूट भी कटिंग किया है, बाजू भी लगा दी, पैंट भी सिल दी, तो बस फिर तो बनती है चाय, इतना तो हक हमारा है कि 1 कप चाय पिएँ। तो बस ये बन गए हैं, और छोटा बेटे के साथ ये अभी स्कूल तो इनके खुले नहीं थे, और इसी के साथ बतियाते हुए मेरा काम हो जाता है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ड्रेस। जो अभी जो मेरे पास ड्रेस है उसमें बस मैंने टोपी नहीं बनाई है, टोपी नहीं लगी हुई, और आप जब भी सेल करो तो टोपी ज़रूर लगाना। तो बस अब वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आज हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और इसकी जो रो है वो मैं आपको बस दिखाई रही हूँ क्लियर ही कि कितनी रो में मैंने बनाया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।